गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारे एपीएस स्कूल कठुमर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना। उसमें मैंने जो पिछली क्लासों में 2 क्लासों में आपको कुछ बेसिक डेफिनेशंस बताई थी, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार या समस्थानिक, समभारिक, आइसोन्यूट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इन पर बेस कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, आंकिक प्रश्न करेंगे आज की क्लास में। तो वो देखते हैं हम। एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है, तभी आपको पता लग पाएगा कि जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा है उसको कैसे यूज में लेना है। बिना क्वेश्चंस के साइंस नहीं चलती, न्यूमेरिकल नहीं चलती। हाँ भाई, जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि 8O16 ऑक्सीजन का परमाणु ए में न्यूट्रॉन की संख्या आधी आधी कर दी जाए वह इलेक्ट्रॉन की संख्या दुगनी कर दी जाए। इलेक्ट्रॉन की संख्या दुगनी कर दी जाए तो इसके द्रव्यमान संख्या में कितना अंतर होगा? तो इसका द्रव्यमान में कितना अंतर होगा? ये आपका क्वेश्चन है। तो यहां पर देखिए, वो कह रहा है न्यूट्रॉन की संख्या आधी कर दी जाए, इलेक्ट्रॉन की संख्या दुगनी कर दी जाए तो इसके द्रव्यमान। तो द्रव्यमान संख्या ए होती है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या, ये होती है आपकी द्रव्यमान संख्या। इसका मतलब किसी परमाणु का द्रव्यमान निकालना है तो आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं को जोड़ोगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का तो योगदान है ही नहीं। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या ये कितनी बढ़ा ले, कितनी घटा ले, इलेक्ट्रॉन के घटने बढ़ने से द्रव्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एक चीज अपने माइंड में बैठा लीजिए, जब भी किसी तत्व के परमाणु का परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या ज्ञात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का भार नहीं जोड़ते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतना हल्का तत्व है, इलेक्ट्रॉन इतना हल्का कण है कि वो उसका द्रव्यमान नगण्य मान के छोड़ दिया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों का ही योग करते हैं। तो ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। देखो इस क्वेश्चन में ये जो बात है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या दुगनी कर दी जाए, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहे दुगनी करे, आधी करे, चाहे कितना 5 गुना बढ़ाए, द्रव्यमान पर इलेक्ट्रॉन की संख्या से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो प्रभाव पड़ेगा न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या से पड़ता है। अब यहां पर देखो, न्यूट्रॉन पहले कितने थे? पहले न्यूट्रॉन तो 16 में से 8 घटा दो, 16 परमाणु द्रव्यमान है, ये प्रोटॉन की संख्या है, तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी आपको 8। और बाद में कितने कर दिए? 8 के आधे कर दिए 4। बाद में न्यूट्रॉन 8 का आधा 4 कर दिए। कितने कर दिए? 4। अब देखो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसमें, इसके द्रव्यमान में कितना अंतर आ जाएगा। तो आपको पता है द्रव्यमान में अंतर कितने की कमी हो गई? 4 की कमी हो गई भाई। पहले 8 थे, फिर 4 हो गए, तो 16 में से 4 द्रव्यमान घट गया।
तो 4 की कमी हुई है, पहले कितना था 16, 16 में से 4 की कमी हो गई, तो द्रव्यमान में कितना अंतर आ जाएगा इंटू 100, 4 चौक 16, 4 बार कट जाएगा और 4 का 100 में भाग दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 25% की कमी हो गई। समझे चीज को, द्रव्यमान में कितनी कमी आई भाई, पहले द्रव्यमान 16 था, फिर कितना रह गया, तो 4 की कमी आ गई ना, तो अपन को तो कमी निकालनी है, कितनी कमी आई, तो 25% की क्या आ गई, कमी आ गई। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 25% की कमी। तो देखो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इस पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि तत्व X का परमाणु भार, यदि तत्व X का परमाणु भार 45 हो, कितना 45 है, 45 हो, तो तत्व X+3 व X-3 का परमाणु भार कितना होगा, परमाणु भार कितना होगा। तो देखो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन को देखते टूट कर पढ़ोगे इस पर कि x का 45 है, यहाँ पर +3 है, 45 में से 3 कम कर दो 42, यहाँ x-3 है, 45 में 3 जोड़ दो 48। बिल्कुल गलत। इस क्वेश्चन को देखते ही बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं, सोचते हैं अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, x का दे रखा है, +3 और -3 हम जानते ही हैं, 3 का +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसमें से 3 घटा दो, -3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए, तो 3 इसमें जोड़ दो। नहीं जी, परमाणु भार या परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु भार प्रोटॉन का भार प्लस न्यूट्रॉन का भार। तो इलेक्ट्रॉन तो इसमें है ही नहीं, ये आयन बने, ये तो इलेक्ट्रॉनों के त्यागने या ग्रहण करने से बने, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान परमाणु भार में काउंट ही नहीं होता, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया। इसलिए X+3 का भी परमाणु भार तो उतना ही रहेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन थोड़ी निकले, क्या निकला है, इलेक्ट्रॉन निकला है, ये आयन बने, धनायन और ऋणायन। चाहे ब्रैकेट में लिख लो, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन के जुड़ने निकलने से, जुड़ने या कम होने से, कम होने से ए पर, ए द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। X+3 का भी परमाणु भार क्या होगा 45 और X-3 का भी क्या होगा 45। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। अब अगर ये ऑप्शन में देता वो तो ऐसे देता, देखो तुमको पहले ही फंसा देता सबसा। अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता तो वो कैसे बना देता, इसका 42 और 48, फिर लिख देता 48 और 42, फिर लिखता 45 45। इस तक तो आप पहुंचते नहीं, इसको या इसको टिक करके अपना आंसर गलत कर लेते। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन वैसे ही है, यदि यदि किसी परमाणु X में, किसी परमाणु X में 2 न्यूट्रॉन जोड़े तो, 2 न्यूट्रॉन जोड़े तो वह होगा, वह होगा, क्या होगा, ए सम न्यूट्रॉनिक,
बी समभारिक, सी समस्थानिक आइसोटोप, और डी सम इलेक्ट्रॉनिक। बताओ क्या बनेगा? हाँ भाई, यदि तत्व एक्स में 2 न्यूट्रॉन जोड़ दिए, देखो न्यूट्रॉन जोड़ोगे तो न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर आएगा, प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, प्रोटॉन उतने रहेंगे तो परमाणु क्रमांक तो वही रहेगा, मतलब तत्व तो वही है, केवल द्रव्यमान संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर आ जाएगा। और एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनकी परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो, उनको ही अपन क्या बोलते हैं? समस्थानिक। इसे मतलब क्या होगा? वह समस्थानिक होगा। तो ये आ जाएगा आंसर, आइसोटोप समस्थानिक। ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, दो परमाणु ए व बी समन्यूट्रॉनिक है, ए व बी समन्यूट्रॉनिक है। समन्यूट्रॉनिक है मतलब न्यूट्रॉन समान है दोनों में। इनकी द्रव्यमान संख्या, इनकी द्रव्यमान संख्या 76 व 77 है, 76 व 77 है। यदि ए का परमाणु क्रमांक 32 है, यदि ए का परमाणु क्रमांक 32 है तो बी का परमाणु क्रमांक होगा, का परमाणु क्रमांक ज्ञात करें। देखो दोनों के लिए ए और बी के लिए द्रव्यमान संख्या दे रखी है। ए का परमाणु क्रमांक दे रखा है और बी का परमाणु क्रमांक पूछ रहा है। तो देखो अपन ए में न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हमको पता है दोनों सम न्यूट्रॉनिक है। ए के न्यूट्रॉन पता लग जाएगा तो बी के न्यूट्रॉन भी आ जाएंगे। ए में न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा? द्रव्यमान संख्या में से, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटा दो। द्रव्यमान संख्या कितनी है? 76 माइनस 32 कितना आ जाएगा? 44। बी के पास में कितने न्यूट्रॉन है? 44। अब बी की द्रव्यमान संख्या दे रखी है तो द्रव्यमान संख्या में से न्यूट्रॉन की संख्या घटाओगे तो बी के प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक पता लग जाएगा। बी का परमाणु क्रमांक क्या होगा? द्रव्यमान संख्या में से न्यूट्रॉन की संख्या घटा दो, प्रोटॉन की संख्या आ जाएगी। और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? परमाणु क्रमांक। न्यूट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या कितनी है? 77 माइनस न्यूट्रॉन की संख्या 44 आ गई। कितना हो गया? 33। तो परमाणु क्रमांक कितना आ गया? 33। ये हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद देखिए अगला,
अगला क्वेश्चन है 32 इलेक्ट्रॉन वाला सम इलेक्ट्रॉनिक युग्म है। 32 इलेक्ट्रॉन वाला सम इलेक्ट्रॉनिक युग्म है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। ए ऑप्शन है BO3 -3, BO3 -3 व CO3 का -2। दूसरा बी ऑप्शन है फॉस्फेट व कार्बोनेट PO4 -3 व CO3 -2। और सी ऑप्शन है N2CO। और डी ऑप्शन है सभी। ABC 3 ऑप्शन। तो देखो इसमें अपन को इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। 32 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए दोनों में, ये पेयर जो दे रखे हैं। तो यहां पर देखो इसके पास तो 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन ही है, और इधर 6 और 8, कार्बन के पास 6, ऑक्सीजन के पास 8, 14 इलेक्ट्रॉन है इनके पास। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये गलत है। इसका मतलब सभी वाला भी गलत होगा। इनके पास देखो तो फास्फोरस 15 नंबर पे आता है, इसके पास 15, और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, 8 चौक 32 और 15, ये तो 45 से भी ऊपर पहुंच रहा है, फिर -3 चार्ज हो रहा है। ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। ये होगा, इस पे निकाल लो। बोरॉन के पास 5, 8 या 24, और माइनस का 3 चार्ज 3, ये कितने हो गए 24 और 8 32 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास देखो 6 और 8 या 24, माइनस का 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये जुड़ेंगे, तो ये भी 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला आंसर आ जाएगा ए। ये सम इलेक्ट्रॉनिक युग्म है। इन दोनों के पास ही 32 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ सब के पास अलग अलग है। इसके पास 32 होंगे पर इसके पास 32 नहीं होंगे। 8 चौक 32 और 15 कितने हो गए 47 और 3 50 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये वैसे नहीं है। ठीक है भाई। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में सम इलेक्ट्रॉनिक युग्म बनाओ। तुम्हें कुछ आयन और परमाणु दिए हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक युग्म बनाने। निम्न में सम इलेक्ट्रॉनिक युग्म बनाओ। आपको दिए हुए हैं, आप कैल्शियम +2, दूसरा Mg+2, तीसरा बोरॉन +3, चौथा ऑर्गन, पांचवा नाइट्रोजन -3, छठा है एल्यूमिनियम +2, Al+2, सातवां है लिथियम प्लस आयन, आठवां है F-2, नवा है आपका CO2, और 10वां है N2। तो इनमें अपन को सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब सबके इलेक्ट्रॉन पता करो, समान इलेक्ट्रॉन वालों को एक जगह रख दो, वही सम इलेक्ट्रॉनिक होंगे। कैल्शियम कितने नंबर पे आता है भाई? कैल्शियम कितने नंबर पे आएगा? 20 नंबर पर है। 20 इलेक्ट्रॉन है पर +2, तो मतलब 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके पास 18 है। Mg+2 मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है, 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं पर +2 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये 10 है इसके पास। बोरॉन 5वें नंबर पर आता है, +3 निकल गए, तो बोरॉन के पास कितने बचे? 2 ही बचे। ऑर्गन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? ऑर्गन आपके कौन से नंबर पे आता है? 18 पर, तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, यहां लिख रहा हूं मैं 18। नाइट्रोजन 7वें नंबर पर आता है, 3 और ग्रहण कर लिए, 7 और 3 10, ये 10।
एल्यूमिनियम 13 नंबर पे आता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके 11। लिथियम तीसरे नंबर पे आता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके पास 2 ही बचे। और फ्लोरीन 10वें नंबर पे 9वें नंबर पे आता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो 11 हो गए इसके पास। फ्लोरीन के पास कितने हो गए? 11। और CO2 के पास 6, 8 दूनी 16 और 6 22। और N2 के पास देखो 7 दूनी 14, 14 और 8 22। तो देखो कौन कौन से हैं? पहला युग्म तो बनेगा CO2 और N2 होगा, दोनों के पास ही 22 22 इलेक्ट्रॉन। दूसरा युग्म बनेगा आपका, देखो 18 इलेक्ट्रॉन और किसके पास आए हैं? ऑर्गन और कैल्शियम। तो ऑर्गन और कैल्शियम का, कैल्शियम +2, दोनों के पास 18। तीसरा युग्म बनेगा, मैग्नीशियम के पास 10 है और देखो 10 किसके पास है? देखो Mg+2 के पास 10 और नाइट्रोजन, तो ये बन जाएगा Mg+2 और N-3, दोनों के पास 10 10 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद चौथा बनेगा, इसके पास देखो बोरॉन +3 के पास 2 इलेक्ट्रॉन और लिथियम प्लस के पास में 2, तो बोरॉन +3 और लिथियम प्लस दोनों के पास 2 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आपके ये तो हो ही गए, एल्यूमिनियम और ये और बन गया, पांचवा ये बन गया Al+2 और F-2, दोनों के पास 11 11 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके सम इलेक्ट्रॉनिक युग्म बन गए। इनमें से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आपको दे सकते हैं, विभिन्न आयन परमाणु दे देगा, पूछे कहेगा इनमें से सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज छांटिए। तो आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन की संख्या देखनी है, परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। अगर प्लस चार्ज है तो घटा दोगे उतना ही इलेक्ट्रॉनों को, और माइनस चार्ज है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे। उतार लीजिए इसका, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, अब देखिए अगला, अगला क्वेश्चन है 81 द्रव्यमान संख्या वाले एक तत्व में प्रोटॉन की तुलना में 31.7% न्यूट्रॉन अधिक है तो इसका प्रतीक क्या होगा? क्या करोगे भाई? अपन को पता है किसी तत्व का प्रतीक ज्ञात करने के लिए आप प्रतीक कैसे लिखते हैं? X तो उसका प्रतीक और नीचे तो उसकी परमाणु क्रमांक और ऊपर द्रव्यमान संख्या। तो मतलब इसका अपन को परमाणु क्रमांक भी पता करना पड़ेगा और द्रव्यमान संख्या भी पता करनी पड़ेगी। द्रव्यमान संख्या तो दे रखी है उसने 81, मेन काम है जेड का पता करना। जेड होते हैं प्रोटॉन के बराबर, तो माना इसमें प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉनों की संख्या x की संख्या x,
अब प्रोटॉन की संख्या x है तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? भाई ये कह रहा है प्रोटॉन की तुलना में 31.7% न्यूट्रॉन अधिक है, मतलब x में क्या जोड़ दो, x का 31.7%, 31.7/100, x प्लस x इंटू 31.7/100। अब देखिए यहां पर हम जानते हैं a बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब a अपन को दे रखा है 81, प्रोटॉन की संख्या x मान ली, न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, x प्लस x इंटू 31.7/100। हाँ भाई सोल्व करो इसको। 81 x और x क्या हो जाएंगे, ये तो 2x प्लस 100 का 31 में भाग दोगे तो ये कितना हो जाएगा 0.317x। इसको इससे गुणा करोगे तो 0.317 इंटू x, ये हो गया। ठीक है भाई, अब इसको इधर लिख लो और इसको इधर ऐसे करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2x में ये जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 2.317x बराबर 81। तो x बराबर क्या हो जाएगा 81/2.317। 2.317 में 81 का भाग 81 में 2.317 का भाग दोगे तो ये आएगा लगभग 35। तो x न्यूट्रॉन की संख्या 35 हो गई, यही x बराबर 35 है, तो x बराबर क्या है प्रोटॉन की संख्या, और यही क्या है z, तो z की वैल्यू क्या आ गई 35। 35वें नंबर पर कौन सा तत्व आता है आपका ब्रोमीन, तो इसका प्रतीक क्या होगा, z की जगह तो लिखोगे 35, ये ब्रोमीन, और ऊपर क्या आ जाएगा 81, ये इसका प्रतीक होगा। तो ये मैंने आपको जो भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन करा दिए। अपन ने जो पिछले 2 क्लास में पढ़े थे उन पर जो आंकिक प्रश्न बनते हैं कैसे कैसे बनते हैं वो सारे बता दिए, उन चीजों को आप समझिए, इन क्वेश्चनों को आपको ढंग से समझना है। अगली क्लास में हम कैथोड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो उसमें अपन कैथोड किरणों की खोज और उनके गुण पढ़ेंगे कैथोड।